हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडी स्मार्ट क्लासेस चैनल पर। मैं आदर्श जयसवाल आपका फिर से वेलकम करता हूं। लास्ट वीडियोस में मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा की थी और मैंने ये भी डिफाइन किया था कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस, और मैंने ये भी बताया था किन किन टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, किन किन टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और ये भी बताया था ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, इंट्रांसिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ कॉमन रूल्स क्या होते हैं। मुझे लगता है कि आपने वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप फिर से उन्हें देख लें। इसके बाद मैं आज जिस टेंस की पैसिव वॉइस बताऊंगा उस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। लेट्स बिगिन। आइए शुरू करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी टेंस हो उसके 3 सेंटेंसेस में से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक अफर्मेटिव में, दूसरा नेगेटिव में, दूसरा तीसरा है इंट्रोगेटिव। कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट बेस्ड होता है, यानी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट को प्रमुखता दी गई है तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी गई है वो होता है पैसिव वॉइस। जैसे इस टेंस का कोई अफर्मेटिव सेंटेंस मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिया ही राइट्स और नॉवेल। ये सेंटेंस आपका एक्टिव का है, ये सेंटेंस आपका एक्टिव का है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम प्राथमिकता या प्रमुखता हम सब्जेक्ट को दे रहे हैं। अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो जैसा कि मैंने बताया था, फार्मूला बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं एक्टिव ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख लें सबसे पहले और नॉवेल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। मुझे लगता है अगर आप लोगों ने चार्ट पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती है। खैर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए यूज होती हैं वो है इज, आर, एंड। इज सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, आर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए, और एम ओनली फॉर आई। तो देखिए लिखा है यहाँ पे अ नॉवेल, यानी एक उपन्यास। तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम लगाते हैं इज। तो यहां पे हम लिखें इज। तो एक्टिव ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। और मैंने ये भी बताया था कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब यूज हुई है उसकी थर्ड फॉर्म जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी इज आर एम के बाद लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, लिख लिया हमने। आफ्टर थर्ड फॉर्म इसके बाद लिखा जाता है कोई प्रीपोजिशन। यहां पे प्रीपोजिशन बाई लगेगा, मैंने बताया था बाई लगेगा। फिर बाई के बाद जो एक्टिव सब्जेक्ट होता है वो यहां पे आ जाएगा। तो एक चीज मैं और बता रहा हूं, ध्यान दें। ये आपका एक्टिव है और ये आपका
पैसिव। अगर एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस में वो हो जाएगा हिम। ध्यान दें, अगर एक्टिव ऑब्जेक्ट में एक्टिव सब्जेक्ट शी है तो यहां पे हो जाएगा हर। अगर इट है तो इट ही रहेगा। अगर आई है तो मी हो जाएगा। अगर यू है तो यू ही रहेगा। अगर दे है तो देम हो जाएगा। और अगर वी है तो अस हो जाएगा। आप इतनी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि एक्टिव सेंटेंस में ये प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं और पैसिव बनाने में इनको अगर हम ऑब्जेक्ट इस जगह पे ले जाते हैं तो ही का डायरेक्ट ही नहीं लिखेंगे, ही का लिखेंगे हिम, शी का लिखेंगे हर, इट का लिखेंगे इट, आई का लिखेंगे मी, यू का लिखेंगे यू, दे लिखेंगे देम और वी का लिखेंगे अस। मुझे लगता है आप बता सकते हैं कि वी ही के स्थान पे यहां क्या लिखना चाहिए, हिम। आपका सेंटेंस बन गया। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ नॉवेल, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस होना और नॉवेल इज रिटन बाय हिम। हाँ, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव का था। अ नॉवेल इज रिटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस बन गया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ना या सीख लिया है कैसे बनती है। अब हम आते हैं निगेटिव पर। मैं मिटा दे रहा हूं, आपने पढ़ा होगा। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव कर लेंगे, इसी सेंटेंस को, यानी ही डज नॉट राइट अ नॉट, ये एक्टिव है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। कुछ नहीं करना है, जैसे सेंटेंस बना है सेम टू सेम बनाना है। केवल नॉट का यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, जो इज लगाया है इसके बाद कर दीजिए, बस अपने आप पैसिव वॉइस बन गया। यानी ये बनेगा सबसे पहले एक्टिव ऑब्जेक्ट, अ नॉवेल इज नॉट रिटन बाय हिम। है कुछ करें, है कुछ बिल्कुल नॉर्मल। आप जरा सा दिमाग लगाएं तुरंत सीख जाएंगे। कोई प्रॉब्लम कमेंट में बताइएगा। अगर कोई सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होता है, उसमें डज नॉट डू नॉट नहीं आता है, तो उसकी कैसे बनेंगे? जैसे सेंटेंस लिखा हो, ही नेवर राइट्स अ नॉवेल, तो बिल्कुल उसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अ नॉवेल इज नेवर रिटन बाय हिम, बन गया। तब हम नॉट नहीं लगाएंगे, इसके बाद नेवर लगा देंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। आई थिंक नेगेटिव सेंटेंस आपको आ गए होंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना लेंगे। ही राइट्स अ लेटर, इसी को हम जैसे कि जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक वे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं यानी यस नो टाइप, और वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं यानी डब्ल्यू टाइप। सबसे पहले देखते हैं यस नो टाइप। जैसे इसी की अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो डज ही राइट अ नॉवेल, ये सेंटेंस है। डज ही राइट अ नॉवेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस भी ये एक्टिव है, इसकी पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। केवल इस इज को आप सबसे पहले रख दीजिए और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रख दीजिए। यानी आपको एक एक्सचेंज करना है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे हेल्पिंग वर्ब ले आइए और जहां पे हेल्पिंग वर्ब है वहां पे एक्टिव ऑब्जेक्ट, यानी इसकी जगह बदल देनी, यानी इसको यहां पे लाना, इसको यहां पे लाना। बनेगा इज अ नॉवेल रिटन बाई हिम। बन गया पैसिव वर्ब। कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल आपने हेल्पिंग, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसमें भी हेल्पिंग सबसे पहले, इज अ नॉवेल रिटन बाय हिम। अब मैं बताने जा रहा हूं, मोस्टली स्टूडेंट जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है उसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। मैं बता दे रहा हूं उसमें क्या करना है। अब इसी सेंटेंस को हम हु से स्टार्ट करके बना के आपको दिखा देंगे, आपके समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। जैसे सेंटेंस हो, हु राइट्स अ नॉवेल, ये आपका एक्टिव है। आप जानते ही हो हु के साथ डज डू नहीं लगता है। हु राइट्स अ नॉवेल, इसकी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। इसका मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप जान लीजिए। अगर कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट है तो उसकी स्टार्टिंग पैसिव वॉइस में सबसे पहले बाई हूं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद एक्टिव ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी फार्मूले में इसको रख दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हु की जगह पे क्या लिखना है, बाई होम। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो क्या लिखें, इज। फिर आपका क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट, बाय होम इज अ नॉवेल। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैंने बताया था जो यूज होती है मेन वर्ब वही सी थर्ड फॉर्म हो जाती है, रिटन। और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया सेंटेंस आपका बना। सेंटेंस था हु राइट्स अ नॉवेल, इसकी पैसिव वॉइस बनी बाय होम इज अ नॉवेल रिटन। आपकी ये पैसिव वॉइस बन गई। मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते किसमें है कि वो बाय होम लिखने के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लिख देते, नहीं, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब देन एक्टिव ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आप लोगों ने इसे सीखा है। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे